नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है क्लास 10th केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर के अंदर से टॉप 10 केमिकल रिएक्शंस, जिनको आप लोग अपने हर एक यूनिट टेस्ट के अंदर, पीरियोडिक टेस्ट के अंदर, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर देखने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बुनियादी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। आज मैं जो आपको 10 केमिकल रिएक्शन देने वाला हूं, ये 10 केमिकल रिएक्शन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड केमिकल रिएक्शंस लेने वाली हैं, जिनको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। विद द लोड ऑफ द एग्जांपल हम लोग इनको डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम रिएक्शंस को बना करके अभी जो आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं या पीरियोडिक टेस्ट शुरू होने वाले हैं वहां पर जरूर जाइएगा। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहली 5 रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर से पेपर के अंदर हर एक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली रिएक्शन आपकी एसिड, बेसिस एंड सोल्ट से आ रही है, जिसको आप लोग जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। अब देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? हमारे पास एक एसिड होता है, एक बेस होता है। जब भी आप लोग एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराते हैं, आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि एसिड को किसके साथ में मिक्स कर दिया, बेस के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट आपको सोल्ट प्लस में वाटर मिलता है। यानी कि अब जो आपको रिजल्ट मिला, ना वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा, यानी कि जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला, वो आपको न्यूट्रल मिला। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वी रिएक्ट द एसिड विद द बेस एंड इट फॉर्म द साल्ट एज वेल एज द वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान एसिड और बेसिस को मिक्स किया जाता है, एज अ रिजल्ट आपको सोल्ट प्लस में वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपके पेपर में आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो काफी बेहतरीन विजुअल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। व्हेन एसिड, ध्यान से समझिएगा, फोकस कीजिएगा शब्दों के ऊपर। व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, जब भी एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन को बच्चों क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं सिंपल सा एसिड ले रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको मैंने एक सिंपल से बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस रहने वाला है। इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और इसी की फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्लोरएल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो 100% कंफर्म क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्लोरएल्कली प्रोसेस को जरूर करके जाइएगा। एसिड और बेस को जब आप लोग रिएक्ट कराते हैं तो सोल्ट बनता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सी जो रिएक्शन हुई ना बच्चा, उसको क्या बोलते हो आप लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है, ये आपको एक सीसी दिख रही है, एक बोतल दिख रही है, जिसके अंदर आपका HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा जो आपको बर्तन दिख रहा है, उसके अंदर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को रिएक्ट करा देंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड और प्लस में आपको क्या मिलने वाला है? वाटर मिलने वाला है। क्लियर? तो इस तरीके की जो रिएक्शन है बच्चा, वो क्या कहलाती है? वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये काफी रिपीटेड सी रिएक्शन है, आप लोग मेक श्योर करके इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी रिएक्शन काफी अहम रहने वाली है। दूसरी रिएक्शन क्या है? क्या होगा अगर आप लोग किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा दे? ध्यान से देखिएगा, किसी भी एसिड को अगर आप लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, माने कोई भी एसिड है और मैंने कोई भी मेटल उसके अंदर डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात आप लोगों को याद रखना, जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं आपको सोल्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एसिड की रिएक्शन अगर आपने बेस के साथ करा दी, सॉरी मेटल के साथ करा दी, तो आपको क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। जस्ट लाइक अगर आप लोग बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड ले लिया, इसके अंदर आप लोगों ने जिंक को मिक्स किया है या जिंक के टुकड़े के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में साथ में क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, प्लस में क्या बन गया, आपका हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये वाला क्या है, दिस कंपाउंड इज साल्ट, और ये क्या बन गई, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके की रिएक्शन आपको किसके दरमियान देखने को मिलती है, जब भी आप लोग एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ कराते हैं। तो ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा। जब भी आप लोग किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एज ए रिजल्ट साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। जैसे जिंक की अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो जिंक हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन गैस आती है, इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग पोप साउंड टेस्ट कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, क्या होता है आपका पोप साउंड टेस्ट, मतलब जिस भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान हाइड्रोजन रिलीज होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि कोई माचिस की तिल्ली उसके पास लेके जाए या लाइटर लेके जाए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के पास माचिस की तिल्ली या लाइटर लेके जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में अगर आपकी हाइड्रोजन गैस है तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होती है, दैट्स व्हाई वो क्या करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आप लोग मेक श्योर करके याद रखिएगा, जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, साल्ट प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हम लोग पोप साउंड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? पेपर में 1 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए, ये 2 रिएक्शन थी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी, आपको वाटर प्लस में साल्ट मिल गया। मेटल की जब आप लोगों ने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो आपको सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस मिला, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड होता है। तीसरी रिएक्शन कौन सी रहने वाली है, यहां पे अगेन एसिड की रिएक्शन रहेगी, किसके साथ करनी है, मेटल कार्बोनेट के साथ कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। बाई कार्बोनेट के साथ भी सेम ही रिएक्शन होती है, सेम ही रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप मेटल की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं या बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है। जनरल रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, अगर आप कोई भी एसिड लेते हैं, उस एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लोग किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एज ए रिजल्ट सोल्ट मिलेगा, एज ए रिजल्ट वाटर मिलेगा, प्लस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जब भी आप लोग मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, सोल्ट प्लस में वाटर, और प्लस में क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये आपका मेटल कार्बोनेट है। क्या है ये आपका मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है आपका एसिड है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कैल्शियम सल्फेट जो आपका सोल्ट होता है, प्लस में आपको वाटर मिलता है, प्लस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो देखो, ये रिएक्शन मैच हुई कि नहीं हुई, यानी कि जब भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो आपको एज ए रिजल्ट कैल्शियम सल्फेट मिला, प्लस में वाटर मिला, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो बच्चा याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछता है कि क्या होए अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दें तो आपका एज ए रिजल्ट साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एक छोटी सी बात और आप याद रखिएगा, मैंने ये कंपाउंड देखा तो याद आया, ये कहां से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आया, इसकी एक अहम एप्लीकेशन है आपकी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर, जहां पे हम लोग क्विक लाइम से स्लैक्ड लाइम बनाते हैं, और स्लैक्ड लाइम का हम लोग स्पेसिफिकली व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। अब क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसके अंदर अगर आप लोग वाटर मिक्स कर देते हैं ना तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको आप लोग स्लैक्ड लाइम बोलते हो, और ये क्या है आपका क्विक लाइम है। अब इस स्लैक्ड लाइम को आप लोग व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीवारों पर जैसे कि है ना आप लोग कली करने के लिए करते हैं। तो असल में क्या होता है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस में आपका वाटर बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट साइनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। जो आपकी दीवारें साइन होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड या इसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको अपने दिल जहन में आपको इस बात को रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी रिएक्शन से और कहां से आया। और एक मैंने आपको बताया, व्हाइट वॉश के लिए इनिशियल लेवल पे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं, आपको क्या मिल जाता है, स्लैक्ड
लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्विक लाइम से स्लैक लाइम और स्लैक लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर? जो आपके वॉल की साइनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका कारण बनता है। क्लियर? तो बहरहाल हम बात कर रहे थे एसिड और मेटल कार्बोनेट के, सोल्ट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। काफी अहम ये रिएक्शन रहती है। रिएक्शन नंबर 3 जहां से क्वेश्चन आता ही आता है आपके हर एक टेस्ट, हर एक स्पेसिफिकली पेपर के अंदर, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे पैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पॉप साउंड टेस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहां पे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो उसके स्पेसिफिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यहां पे क्या लिया हुआ है, मैंने लाइम वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? लाइम वाटर, जिसका कलर अपने आप में कलरलेस होता है। मतलब लाइम वाटर है, लाइम वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है। लाइम वाटर के अंदर से जैसे ही आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अभी अभी हमने पढ़ा CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसका जो कलर है वो दूधिया होता है, मतलब मिल्की कलर होता है। देखिए पहले क्या था, आपका कलरलेस था, आपका जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? कलरलेस था। अब कैसा हो गया? मिल्की हो गया। और ये स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ही होता है बच्चा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होता है? आपका मिल्की होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो रिएक्शन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया है। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपको हाइड्रोजन गैस के टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, ऐसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट की भी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन का कलर आपका मिल्की हो जाता है, इट मींस आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये श्योर टेस्ट रहता है कि आपके जो रिएक्शन के दरमियान का जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे यूज हुई है। ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है, ये आपका जो लाइम वाटर है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस में क्या बना देगा? वाटर बना देगा। रिएक्शन को भी जरूर ख्याल में, जहन में, मेमोरी में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। क्लियर? कि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कौन सी रिएक्शन होती है? जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस में आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। काफी अहम ये सवाल रहता है, यहां से क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर करके आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। मैं कहूं अगर एक क्वेश्चन आपके एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट से कोई आएगा तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, कोई भी इस सवाल को आने से रोक नहीं सकता। और वो सवाल रहता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहां पे केवल हमें रिएक्शन डिस्कशन करनी है। अगर आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ आप सभी को समझाया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे लगा दूंगा, आप लोग मेक श्योर करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सवाल आएगा ही आएगा। बहरहाल हमें तो केवल रिएक्शन के बारे में बात करनी है। रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्लोर एल्कली प्रोसेस की। थोड़ा याद कीजिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेराइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आपका बेराइन सॉल्यूशन है उसका क्या करा देते हैं बच्चा? हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। और बेराइन सॉल्यूशन का अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना, तो आप लोग याद रखिएगा एज ए रिजल्ट आपको क्या क्या मिलता है? आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, प्लस में आपको क्लोरीन गैस मिलता है। तो यही आपका क्या रहने वाला है? रिएक्शन रहने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये बेराइन सॉल्यूशन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग लेके चलते हैं, अगर उसके साथ वाटर मिक्स कर देते हैं, प्लस में अगर आपने यहां से करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो रिएक्शन क्या होगी आपका? सॉरी, यहां पे सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लेके चलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस में आपका क्या बन जाएगा? क्लोरीन गैस बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। डिटेल में समझना चाहते तो देखिए, ये आपका वो डायग्राम था जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे क्या हुआ, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे वाटर लिया, इसको क्या बोला जाता है? इसके कॉम्बिनेशन को बेराइन सॉल्यूशन बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग पास
करते हैं, यानी कि माने करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कोस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। वो फॉर्म होता है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आती है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आती है, कैथोड के ऊपर क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सॉरी, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये क्लोरल्कली प्रोसेस के दरमियान होती है। पेपर में यहां से सवाल आएगा ही आएगा, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूं। आएगा मतलब आएगा, 100% कंफर्म है। तो मेक श्योर करके इस रिएक्शन को बना लीजिएगा। अब चलिए पांचवी रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, देखिए अब सारे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, अहम है, जरूर ख्याल में रखिएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10 डेका यानी कि डेका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको कहूं, अगर आप लोग वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला समझना चाहते हैं, तो उसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। क्या है आपके वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। समझना क्या है, समझना ये है इसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें हीट कर लेना है। जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते, देखिए आपने एक ट्राइपॉड लिया, नीचे बर्नर लिया, आपने एक ये गेज वायर गेज रखा, इसके ऊपर चाइना डिस्क के अंदर हमने क्या ले लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट करते, ये फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चा हीट किया तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। जो सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस में आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अब ये जो आपका बना है ना एज ए प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर मैं ऊपर से वाटर डाल दूं, यानी कि मैं क्या कर दूं, वाटर मिक्स कर दूं। अगर मैं अभी सोडियम कार्बोनेट के अंदर मैं क्या मिक्स कर दूं, वाटर मिक्स कर दूं और थोड़ा सा इसको हीट कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड यानी कि वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की रिएक्शन पेपर में आती है, इसको मेक श्योर करके जरूर याद रखिएगा। और इसको करना कैसे है, इसकी एक्टिविटी मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर लेके आऊंगा। बहुत जल्द हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो आप लोग मेक श्योर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एक एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, एक एक क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, ताकि आप अपने प्री बोर्ड के अंदर, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट के अंदर फोड़ के आ सके। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी रिएक्शन नंबर 5। अब आगे बात करते हैं हम लोग अगली 5 रिएक्शन की। देखिए आपकी छठी रिएक्शन क्या रहने वाली है, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्लैक लाइम। अभी अभी समझाया था, जरूरी है, अब डिटेल में समझा देता हूं। देखिए स्लैक लाइम क्या होता है, मैंने बताया कैल्शियम ऑक्साइड लेके चलते हैं, जिसको आप लोग चूना बोलते हैं, वाटर मिक्स किया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्लेक्ट लाइम। ये क्या बन गया बच्चा आपका, ये बन गया है आपका स्लेक्ट लाइम। किसके बारे में पूछा गया, स्लेक्ट लाइम के बारे में पूछा गया है। अब हुआ क्या है, ये है आपका R1, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2 और सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन इज हैपन एंड more than 2 reactant converted into the single product, then the reaction is known as the combination reaction। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैंने पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक बोले तो हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपका बर्तन हीट करेगा, गर्म हो जाएगा। तो जब पहले कली लोग अपने मटके में भिगाते थे, तो उसके अंदर से हीट रिलीज होती थी, खद खद करता था और पूरा गर्म हो जाता था, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे वो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करती है, इससे सवाल पूछा जाता है। अगली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेनेवर अ सिंगल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट, देन रिएक्शन इज नोन एज ए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, उसको हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, हीट की टर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में दे सकते हो। 3 अलग अलग टाइप की डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हो। 3 तरीके की डिकम्पोजिशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ी होगी। तो 3 टाइप की डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की गई है, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन कैसे होती है। देखिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मैंने लिया, इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, देखिए क्या होगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को आप लोग हीट करते हो ना, तो ये ब्रेक हो जाता है, लेड ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, प्लस में हाइड्रोजन
गैस बनती है। क्लियर? क्या बताया मैंने? जब भी आप लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बनता है। द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ब्राउन फ्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम आपको दिखेंगे, यानी कि इसका कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्राउन कलर का दिखेगा। तो ये वाली रिएक्शन भी पूछी जाती है कि अगर आप लोग जो आपका लेड नाइट्रेट है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते, थर्मल क्यों, क्योंकि हमने हीट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका एज ए रिजल्ट आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। और आप लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम दिखते हैं, जो किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर? काफी अहम रिएक्शन है, मेक श्योर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूर करके जाइएगा। और स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा इन 10 की 10 रिएक्शन को जरूर कीजिएगा जो भी बच्चे आपने प्री बोर्ड में, सॉरी अपना जो ये क्या बोलते हैं आप लोग यूनिट टेस्ट या फिर आप लोग जिसको कहते हो पीरियोडिक टेस्ट, उसके अंदर जाने वाले हैं, इनके अंदर से सवाल बहुत सारे फंसेंगे तो फिर बाद में रिग्रेट होगा। तो मेक श्योर करके आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। अगली रिएक्शन क्या है, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड के अंदर आपको फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट के अंदर सिल्वर को लेके आए तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि ये सनलाइट है, ये आपका व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है। सनलाइट जैसे ही गिरेगी ना तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। सेम रिएक्शन आपको सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी देखने को मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पे सनलाइट दे देते हो इसको तो क्या होएगा, यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा, प्लस में ब्रोमीन क्या होएगा, अलग हो जाएगा। याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी सेम रिएक्शन होती है, सिल्वर क्लोराइड के केस में भी सेम रिएक्शन होती है। और इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, व्हाइट से कैसा हो जाएगा, ग्रे, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे क्या हुआ है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेक श्योर करके इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट को अगर आप लोग रिएक्शन करते हैं आयरन नेल के साथ। देखिए बेसिक सी रिएक्शन तो ये है, ये आपका आयरन है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। अब आपको पता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कौन, आयरन। अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपके सॉल्यूशन चेंज हो गए कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है और यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वन शॉट में जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा, कॉपर आ गया आपका बाहर और ये बन गया आयरन सल्फेट। देखिए सॉल्यूशन क्या चेंज हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, आयरन की नेल डाली, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कॉपर इसके ऊपर लिबरेट हो गया और सॉल्यूशन किसका बन गया, आपका आयरन सल्फेट का। ये किस कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आपको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, जहां पे आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग क्या करते हैं, अरेंज करके चलते हैं जितने भी आपके केमिकल्स रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं।